आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हैं और कांग्रेस ने आखिरकार गुरुवार को इंडिया ब्लॉक में सहयोगी समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने का ऐलान कर दिया है। सपा 63 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और कांग्रेस अमेठी रायबरेली समेत 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियां सभी 80 सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवारों को जिताने के लिए चुनावी मैदान में एक साथ दिखेंगे। यूपी में सपा कांग्रेस दोनों साथ साथ अलायंस में सहयोगी बने हैं। यूपी में रायबरेली और अमेठी को परंपरागत रूप से नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2024 के आम चुनाव में जाने से पहले कांग्रेस को दोनों पारंपरिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने पर सहमति बनाना आसान नहीं रहा। एक समय ऐसा भी आया जब सपा से गठबंधन टूटने की अंदरूनी खबरें तैरने लगी, लेकिन ऐन वक्त पर बात बिगड़ते बिगड़ते बच गई। 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में मिली थी हार। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या अमेठी में तीसरी बार राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी के बीच चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा। इससे पहले 2014 के चुनावों में भी दोनों आमने सामने थे और राहुल गांधी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा और स्मृति ने 55,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल ने अमेठी के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था और वहां जीत हासिल की थी। अपने घरेलू मैदान में स्मृति ईरानी के हाथों हार के बावजूद राहुल निचले सदन पहुंच गए थे। पंद्रह साल अमेठी के सांसद रहे राहुल। अब 2024 के आम चुनाव का मंच सज गया है। अलायंस में भले अमेठी सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है, लेकिन अब तक ना तो कांग्रेस और ना ही राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलों की पुष्टि की है। राजनीतिक जानकार जरूर ये कयास लगा रहे हैं कि कांग्रेस और गांधी परिवार यूं ही मैदान नहीं छोड़ेगा। संभव है कि इस बार भी अमेठी से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। राहुल ने 2019 तक 15 वर्षों तक अमेठी से चुनाव जीता और प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस के लिए क्यों मायने रखती है अमेठी? 1967 में अमेठी कांग्रेस का गढ़ रही। पिछले 5 वर्षों को छोड़कर कुछ 1970 के दशक और 1990 के दशक के अंत में इस सीट ने हमेशा या तो नेहरू गांधी परिवार या किसी वफादार को अपना प्रतिनिधित्व समझा। संजय गांधी ने 1980 में अमेठी सीट जीती। उनके निधन के बाद बड़े भाई और राहुल के पिता राजीव गांधी ने 1981 में अमेठी का उपचुनाव जीता। राजीव ने 1991 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। बाद में 1999 में अमेठी से राजीव की पत्नी सोनिया गांधी सांसद बनी। उसके बाद राजीव के बेटे राहुल गांधी ने पारंपरिक सीट संभाली। राहुल ने 2004 में सीट पर कब्जा किया और 2019 तक प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस के लिए अमेठी सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र से कहीं ज्यादा महत्व रखते आया है। ये एक गढ़ रहा है जो कांग्रेस की विरासत के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है, लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को उसके गढ़ में चुनौती दी है। क्या राहुल गांधी फिर लड़ेंगे अमेठी से चुनाव? 19 फरवरी को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे। 5 साल में ये सिर्फ तीसरी बार था जब राहुल वहां पहुंचे। पिछली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस इलाके से नहीं गुजरी थी, इसलिए इस बार वो यात्रा को अमेठी लेकर आए। राहुल गांधी ने कहा, मैं अमेठी आया हूं, हमारे बीच बहुत पुराना रिश्ता है, वो जो कि प्यार का है। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी के साथ मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अमेठी के साथ गांधी नेहरू खानदान के रिश्ते का जिक्र किया। खड़गे ने कहा, अमेठी को पूरी दुनिया जानती है, हर देशवासी को अमेठी पर गर्व है।
क्योंकि ये हमारे प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की सेवा और भक्ति की भूमि है। अगली ही लाइन में खड़गे ने राहुल गांधी की अपनी पुरानी सीट पर उम्मीदवार के तौर पर वापसी का संकेत दे दिया। खड़गे ने कहा, राहुल गांधी जी का अमेठी से गहरा रिश्ता है, वे आज भी आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। राहुल भैया को अमेठी से लड़ना चाहिए। प्रवक्ता जयराम रमेश ने भी हाल ही में कहा था कि अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति और खुद राहुल को लेना है, लेकिन जिले के लोग अपने राहुल भैया को वापस चाहते हैं। जयराम ने आगे कहा, लोग समझते हैं कि उन्होंने 2019 में गलती की और वे राहुल गांधी को वापस चाहते हैं। चुनौती देना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और हम किसी भी चुनौती से भाग नहीं रहे। अगर राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो वो चुनाव लड़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 2019 में गलती की और राहुल भैया को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए और वे जीतेंगे। और कल उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में इतनी भारी मात्रा में युवा आए, खास तौर से मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ। हर जगह महिलाएं आती हैं, युवा आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, समाज के हर वर्ग आते हैं, पर कल प्रयागराज की क्या विशेषता थी मुझे देखने को मिला। पहली बार ज़्यादातर 90% से भी ऊपर छात्र थे, विद्यार्थी थे, युवा थे, तंग थे, त्रस्त थे, पीड़ित थे इस योगी सरकार से और मोदी सरकार से, परीक्षा को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर और सबसे बड़ी बात रोज़गार को लेकर, क्योंकि 45 सालों में इतनी ऊंची नहीं रही है बेरोजगारी का दर जो मिल रहा है और हर 2 घंटे एक युवा आत्महत्या कर रहा है। तो ये जो हमें स्वागत मिला है खास तौर से युवाओं से हमें प्रोत्साहित करता है। हमारी संगठन में एक नई जान और शक्ति और ऊर्जा दिखाई दे रही है। और जो अमेठी में कौन लड़ेगा वो तो सीईसी तय करेगी, पर ये वैचारिक यात्रा है। और एक तौर से कहा जा सकता है कि राहुल जी यहाँ 3 बार सांसद भी रहे हैं, 4 बार लड़े हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, ये उनका कर्म भूमि है, उनके पिताजी भी यहीं से लड़े थे अमेठी से। तो हमारे कांग्रेस के इतिहास के लिए ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की अमेठी वापसी की बात दोहराई है। ऐसे कई कारण हैं जो ये बताते हैं कि राहुल फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राय ने पिछले वर्ष भी यही बात दोहराई थी, लेकिन ये टिप्पणियां महत्वाकांक्षी से ज्यादा आशावादी हैं। राहुल गांधी की अमेठी वापसी की राह आसान नहीं। स्मृति ने राहुल को फिर अमेठी से लड़ने की चुनौती दी। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो उन्हें तीसरी बार चुनावी लड़ाई में स्मृति ईरानी का सामना करना पड़ेगा। 2014 में अमेठी में अपने पहले सीधे मुकाबले में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से 1,07,000 वोटों से हार गई थी। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लोगों का विश्वास जीतने के लिए लगातार अमेठी का दौरा किया और सक्रिय देखी गई। जब 2019 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो स्मृति ईरानी ने 1 महीने तक अमेठी में डेरा डाला, इसे अपना घर बताया और राहुल गांधी पर तंज कसा और चुनाव जीतने के बाद भी घर नहीं बनाने पर सवाल किए। चूंकि राहुल जब भी अमेठी दौरे पर आते थे तो वहां मुंशीगंज गेस्ट हाउस में रहते थे। 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी लौटती रही। उन्होंने 2021 में वहां अपना घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदी और 2024 के चुनाव से पहले अमेठी में अपना नया घर बना लिया और गुरुवार को गृह प्रवेश भी हो गया। राहुल गांधी ने जब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ अमेठी में प्रवेश किया तब स्मृति ईरानी भी अपने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी के दौरे पर थी और लोगों से मुलाकात कर रही थी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी सीट पर फिर से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी है। हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं, तुम बात नहीं समझे, सोए हुए हो। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं, तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम
पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, वो देखो भैया वो प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो, भूखे मर जाओगे सब, भूखे मर जाओगे, सबका टाइम आएगा। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग होकर लाने पड़े। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। अमेठी का नागरिक तब भी व्यथित हुआ जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यहाँ के पूर्व सांसद ने और गांधी खानदान ने न्योता ठुकरा दिया न्यास का। राम भक्तों का आक्रोश, अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे उनका गुस्सा आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित हुए। माहौल ऐसा कि रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी। तो सूनी सड़कें चीख चीख कर कह रही थी कि अब गांधी खानदान से उनका कोई सरोकार। तो सुना आपने कि कैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने अमेठी को सत्ता का केंद्र तो माना लेकिन सेवा नहीं दी। यही कारण है कि उनका स्वागत अमेठी की सुनसान सड़कों ने नहीं किया। राहुल गांधी का स्वागत करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी यात्रा में शामिल नहीं हुए, जिसके कारण कांग्रेस को सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से कार्यकर्ताओं को बुलवाना पड़ा। राहुल ने वायनाड से चुनाव लड़कर अमेठी की जनता का अपमान किया था। इससे यहाँ की जनता व्यथित थी। जैसे जैसे चुनावों का वक्त नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी घमासान बढ़ता जा रहा है। अमेठी की जनता किसको प्यार देगी और सर का ताज बनेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा।